नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में एक कलेक्टर साहब ने एसपी साहब को लेटर लिख दिया। आपको लग रहा होगा कि कुछ डांट वूट पिला दी होगी या कुछ कहा होगा ठीक करो चीजें। नहीं, कलेक्टर साहब एसपी को कह रहे हैं कि हम मुझे सुरक्षा दीजिए। यह रात को 1 बजे आकर के लोग मेरे घर के सामने बैठ जाते हैं बंगले के बाहर और धरना प्रदर्शन करते हैं। 15 अगस्त को आकर के 15 अगस्त जैसे दिन भी आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ग्रामीण मेरे घर के बाहर, तो मुझे सुरक्षा दीजिए। अब कवर्धा जैसी जगह जहां से खुद गृह मंत्री आते हैं, वहां के कलेक्टर ही एसपी से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, तो कांग्रेस को तो बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया। कांग्रेस ने बोल दिया कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब है, यहां चाकूबाजी हो रही है, रेप हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं और अब कलेक्टर भी डर रहे हैं। तो कांग्रेस ने निशाना साध दिया। बीजेपी कह रही कि कांग्रेस बेवजह की सियासत कर रही है। ये छोटी सा इशू है जिसे इतना ज्यादा बड़ी तरजीह देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल तो बड़ा है कि एक कलेक्टर को अपने ही एसपी से सुरक्षा की गुहार क्यों लगानी पड़ रही है। क्या कलेक्टर को वाकई में जान का खतरा है और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है? क्या एसपी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं जो बार बार उनके घर के सामने प्रदर्शन हो रहे हैं, या फिर जिले में हालात ही इतने खराब हैं कि कलेक्टर साहब तंग आ गए तो उन्होंने सोचा कि चलो एसपी पर थोड़ा प्रेशर बना देते हैं तो आंदोलनकारियों को आसपास फटकने नहीं देंगे, तो हम चैन की नींद सो लेंगे। पर अब ये मामला मीडिया में आ गया है तो उनकी चैन की नींद दिन की तो छोड़िए, रात की भी हराम हो गई है। इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। अब भाई सियासत में जरा सी गुंजाइश दे दोगे तो विपक्षी जो लोग हैं या विरोधी जो लोग हैं वो उस गुंजाइश का फायदा पूरा उठाएंगे। कलेक्टर साहब की चिट्ठी ने कांग्रेस को बहुत बड़ा मौका दिया है तो दीपक वैद्य जी ने उसे लपक लिया है। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश की निशाना साध दिया है। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने पलटवार कर दिया है। दोनों बयान आपको सुनाते हैं, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। बिगड़ती कानून व्यवस्था से प्रदेश के कलेक्टर भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से पिछले दिनों कवर्धा जिले के कलेक्टर ने 16 अगस्त को एसपी को पत्र लिखकर अपनी और घर की सुरक्षा की मांग की है। कवर्धा जिला गृह मंत्री का खुद का जिला है। आपराधिक घटनाएं प्रदेश में कवर्धा जिला नंबर 1 पर है और उस जिले के कलेक्टर अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता का क्या हालत होगा? गृह मंत्री का जवाब आना चाहिए। आखिर कलेक्टर को क्यों चिट्ठी लिखना पड़ा? देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी भी बात पर राजनीति ना करे, किसी विषय को लेकर कलेक्टर ने पत्र लिखा है, उसका संज्ञान होगा, बातचीत होगी। और अब देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। सवाल हमारे आज के आपके टेलीविजन स्क्रीन में। कवर्धा कलेक्टर ही लगा रहे सुरक्षा की गुहार, जनता की सुरक्षा का अब कौन होगा जिम्मेदार? आधी रात को हो रहे प्रदर्शन से क्यों लगा डर? क्या नाकामी छुपाने के लिए सुरक्षा मांग रहे कलेक्टर? कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर खुला मोर्चा। चाकूबाजी, नशा, रेप का लगातार ग्राफ बढ़ा, यह कांग्रेस कह रही है। छत्तीसगढ़ में कलेक्टर ही मांग रहे सुरक्षा, अधिकारियों को क्यों लगा जान से खतरा? अब जनता से खतरा क्यों लग रहा है? क्योंकि यह प्रदर्शन कहा जा रहा है कि जनता कर रही थी, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे कांग्रेस थी। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। के एस चौहान साहब बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता धनंजय ठाकुर साहब जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सुधीर पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए, सुधीर जी का भी स्वागत करता हूं। धनंजय ठाकुर साहब, ये तो कलेक्टर साहब ने बड़ा काम कर दिया है आप लोगों का। ये चिट्ठी जो है ये लिखी तो वहां है, लेकिन इसकी गूंज अब पूरे छत्तीसगढ़ में सुनाई दे रही है। वो कह रहे हैं कि भाई मुझे सुरक्षा दो, मेरे घर की भी सुरक्षा दो। लोग घर के सामने रात को 1 बजे आके प्रदर्शन करते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गई है, पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है और पुलिस विभाग है कि नहीं है ये भी कह पाना भी संभव नहीं है। इसलिए बात को कह रहा हूं मैं, जिला का जो कलेक्टर होता है उसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होता है। और कवर्धा जिला के कलेक्टर साहब जो है पहले पत्र लिखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, पुलिस की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए, चौकसी की जाए
और जहां भी आंदोलन होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, वहां पुलिस की फोर्स होनी चाहिए। ये पहले पत्र लिखते हैं ना, और अभी जो पत्र वायरल हो रहा है वो स्मरण पत्र है। मतलब समझिएगा, पहले कलेक्टर साहब ने पुलिस को इत्तला किया, सुरक्षा बढ़ाने की मांग किया, चुस्त दुरुस्त करने की बात कही, पुलिस प्रशासन के कान में जू नहीं रेंगा। उसके बाद उसको स्मरण पत्र लिखना पड़ रहा है कि मैंने ये पत्र लिखा था और आपसे कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही थी, आपने कोई किया नहीं, इसलिए स्मरण दिला रहा हूं। कि सोच सकते हैं कि एक कलेक्टर के पत्र पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है, फोर्स नहीं बढ़ा रहा है, उसको स्मरण पत्र लिखना पड़ रहा है। और वो गिरिडीह जिला है, गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी का, वहां ये हालात हैं तो पूरे प्रदेश का तो माई बाप है, भगवान भरोसा है। इसीलिए तो आए दिन चाकूबाजी, बलात्कार, हत्याएं, लूटपाट, गोलीबारी, बोरे में लाश मिल रहा है, स्कूल जा रही बच्चों पे अटैक हो रहा है, महिलाओं पे अटैक हो रहा है। आखिर प्रदेश में कानून है कि नहीं है? और कानून है तो क्यों कलेक्टर को कहना पड़ रहा है? ठीक है। चौहान साहब, देखिए ये एक बहुत छोटा मैटर हो सकता था, लेकिन कलेक्टर ने जिस तरह से लेटर लिखा वो एक सियासत का तो जाहिर सी बात है टूल बनेगा ही। लेकिन सवाल मेरा ये है कि वो लेटर लिखते हैं, एक तो कलेक्टर को लेटर लिखना पड़े और लेटर लिखने के बाद फिर रिमाइंडर देना पड़े, और मामला क्या है, ये प्रदर्शन का है। अब ये प्रदर्शन से जनता से खतरा है कि अधिकारियों को वाकई में, या वहां की कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, ये सच्चाई क्या है? देखिए अभिलाष जी, पूरा स्पष्ट दोनों का, एसपी साहब का भी और कलेक्टर साहब का भी स्पष्ट एकदम वो आ गया है, कमेंट्स आ गया है, और उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है कि सुरक्षा व्यवस्था दी गई थी। एसपी साहब बोलते हैं, स्टेटमेंट उनका है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और कलेक्टर साहब का भी एक्स आप देख लीजिए अभी खोल के, और कलेक्टर साहब का दूसरी और चीज भी देख लीजिए, जो ऑफिशियली साइड है उसमें भी देख लीजिए। तो उन्होंने ये लिखा है कि ये रूटीन लेटर था, ये स्पष्ट स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अभी आप देख लीजिए, और ये पेपरों में भी छप गया है, पेपरों में भी छप गया, पेपर की कटिंग भी आपको दिखा दूं। दूसरी बात मैं ये बोलता हूं कि क्या कांग्रेस के पास और कोई मुद्दा नहीं, और नहीं है एक्चुअल, क्योंकि ये वाले मुद्दे ये जो खुद कलेक्टर और एसपी की बातचीत होती है, और वो रूटीन वर्क में जो बातचीत करते हैं, उन्होंने तो बोला है कि ये रूटीन वर्क है, ये कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि जिसकी बात की जाए। ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये, और ये कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं बोल रहा है, ये कलेक्टर जी बोल रहे हैं और अपने ऑफिशियल साइट पे बोल रहे हैं। दूसरी बात, अभी ये कानून व्यवस्था की बात हो, तो कानून व्यवस्था में ये भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं बोल रहा है, एनसीआरबी की रिपोर्ट बोलती है कि भूपेश सरकार के एवज में अभी विष्णुदेव साई की सरकार में पिछले साल जो है वो 16% क्राइम कम हुआ है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट बोलती है, हम नहीं बोल रहे। तीसरी बात ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि क्राइम खत्म हो गया, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम हो रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि क्राइम नहीं हो रहा है, और हम लगातार अपने आप को बेहतर, अपने आप को बीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम लोग और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते। जो 5 सालों में नहीं होता है, फिर से पीसीआर, मुझे आवाज ठीक ढंग से नहीं मिल रही है, पीसीआर थोड़ा ध्यान देंगे प्लीज यहां पर। और मैं जाता हूं अब वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पांडे जी के पास, फिर मैं आऊंगा आपके पास चौहान साहब। सुधीर पांडे जी, ये मामला क्या वैसा है जैसा कि के एस चौहान साहब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या वैसा है जैसे कि धनंजय ठाकुर साहब कह रहे हैं? ले जाना चाहूंगा आपको। 91 की संभवतः घटना है, सरगुजा में हुआ था, पटवा की सरकार थी। ऐसा ही एक पत्र जो है उस समय के मौजूदा कलेक्टर छतवाल, टीएस छतवाल जी थे, और भाजपा के शासन में वे मौजूदा मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव
के टॉकीज में छापा मार के उसको बंद करा दिए थे, तनाव बढ़ा हुआ था। तो लगभग पुलिस जो थी वो कलेक्टर को सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो उन्होंने भी लगभग इसी तरीके का पत्र लिखा था और बहुत हड़कंप मचा था। उन्होंने तो यहाँ तक लिखा था कि मेरी बच्चियां जो स्कूल जाती हैं वो शायद असुरक्षित है और उनको सुरक्षा के लिए गार्ड दिया जाए। वो भी एक तरीके का रूटीन पत्र था, मगर राजनीति के चलते वो पत्र उजागर हो गया और काफी बड़ा मुद्दा बना बहुत लंबे समय तक। बहुत दिनों बाद, लगभग अब ये इस घटना को हुए लगभग 30-35 साल हो गए, ये दोबारा ये घटना सामने आई है। तो इसमें कहीं ना कहीं से तो राजनीति है, आप ये मान के चलिए। रूटीन पत्र लिखे जाते हैं, मगर ये बड़ा दुखद पहलू है कि स्मरण पत्र लिख रहे हैं, दोनों पत्र उजागर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक लैप्स है, अपरिपक्वता है। छत्तीसगढ़ में अभी ऐसे हालात नहीं पैदा हुए हैं कि किसी कलेक्टर या एसपी या वरिष्ठ अधिकारियों को जान पे खतरा रहे। बस्तर जैसे नक्सली एरिया में भी स्थिति पैदा नहीं बनती। ये दो कारणों से बनता है, या तो एसपी और कलेक्टर के बीच कोई टकराव हो, ये वजह बनती है। कलेक्टर आज भी सुपर अथॉरिटी है, वो एसपी की कोई भी रिपोर्ट अगर मुख्यालय में करते हैं तो वो त्वरित कार्रवाई होती है। स्मरण पत्र लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये चिंता और चर्चा का विषय होना चाहिए और इस पे जानकारी। बाकी तो एक रूटीन है, कोई भी कलेक्टर लिखता है कि मेरे बंगले के आसपास सुरक्षा की स्थिति नहीं है, आप यहाँ पे व्यवस्था करें। वो मौखिक रूप से ही बोलते हैं और पत्र भी लिखते हैं, ये सामान्य प्रक्रिया है और प्रावधान भी यही है। मगर स्मरण पत्र लिखना पड़े एसपी को, कलेक्टर को, तो आपको ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई बात है, आपसी प्रशासनिक टकराव तो कहीं नहीं है, इस पर ध्यान देना चाहिए जी। ठीक है। और ये चीजें जो है प्रशासन के लिए भी घातक है और शासन के लिए भी। कलेक्टर और एसपी किसी भी जिले के दो धुरी होते हैं, अगर उनके बीच संवादहीनता है और स्मरण पत्र लिखने की आवश्यकता महसूस पड़ती है, तो ये प्रशासनिक लैप्स है, न कि कानून व्यवस्था का सवाल है जी। ठीक है सर, मैं वापस आता हूं धनंजय ठाकुर साहब। देखिए यहां पर कहा यह जा रहा है कि वहां जो इशू था, जो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन दिखाइए ये तस्वीर हमारे दर्शकों को। ये बैलगाड़ी पर रखकर ट्रांसफार्मर ले जाया जा रहा था। इस गांव में दरअसल पिछले 2-3 महीने से बिजली नहीं है। 2 से 3 महीने से इस गांव में बिजली नहीं है। लोगों ने प्रदर्शन किया, ये वही लोग हैं, उसी गांव के लोग, और ये कह रहे थे कि हमारा ट्रांसफार्मर लगवा दीजिए। ऐसा नहीं कि लगा नहीं, पहुंचे लोग, विद्युत विभाग के लोग, वो बैलगाड़ी पर, वो वाला तस्वीर जरा चलाइए, बैलगाड़ी पर जो ट्रांसफार्मर लेकर के 2 बार पहुंचे। पर कहा यह जा रहा है कि वहां चूंकि रास्ते इतने खराब थे कि बैलगाड़ी पर जब ट्रांसफार्मर लेकर के पहुंचते थे और लगाते थे, तब तक वो ट्रांसफार्मर खराब हो जाता था। करीब ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, करीब 3-4 महीने हो गए यहां पर अभी तक बिजली नहीं है इस गांव में, जिसकी वजह से फसल बर्बाद हो रही है। और यह कहा यह जा रहा है कि एक तो 15 अगस्त को इस पर लेकर के प्रदर्शन किया, और फिर ये बंदर थे जिन पर आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें 3 बंदरों की मौत हो गई, 2 बंदर घायल हो गए। इसको लेकर ग्रामीणों ने विभाग को सूचना दी, बहुत कोशिश की, कोई नहीं सुना, तो रात को इसको लेकर वो प्रदर्शन करने बैठ गए। ये 2 बड़े मामले थे। ये बैलगाड़ी वाला दृश्य भी हम दिखा रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये ग्रामीणों का जो प्रदर्शन है वो भी जायज है भाई। 2-3 महीने अगर बिजली नहीं है किसी क्षेत्र में तो क्या करेंगे? वो प्रदर्शन तो करना पड़ेगा उनको, वो तो बैठेंगे ना फिर धरने पर। 3 महीने में उनकी फसल सूख गई पूरी, तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए बारिश में कोई मजाक के लिए तो धरने पर बैठेगा नहीं, प्रदर्शन करने बैठेगा नहीं, या रात को 1 बजे कलेक्टर बंगले के बाहर कोई प्रदर्शन करेगा क्यों? तो सवाल यह है कि हम इस गहन मुद्दे के पीछे कहीं असली चीजों को पीछे तो नहीं छोड़ रहे हैं कि लोग प्रदर्शन कर क्यों रहे रात को 1 बजे या 15 अगस्त जैसे दिन आकर? देखिए अभिलाष जी, यही तो इस प्रदेश की सरकार में और उनके प्रशासनिक अधिकारियों में कमी है। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, और जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना, उनको तो मोदी का गुणगान करने से फुर्सत नहीं है। जप नाम वाली स्थिति है यहाँ पर। और आपने सही जानकारी दिया, उसमें थोड़ा सा मैं उसको कंक्लूड कर देता हूँ। असल में स्थिति वहां पर यह है अभिलाष जी, 5 बंदर घायल होते हैं और जनता जो है वहां के जो वेटनरी डिपार्टमेंट है उसको फोन करके बोलते हैं कि बंदर जो घायल हुए उनके इलाज की आवश्यकता है। उस समय बताते कि 5 बंदर लगभग शायद जीवित थे, जो मुझे भी जानकारी मिला। लेकिन शाम हो गया, बंदर को श्वास की सुविधा नहीं मिली। तब जाकर कांग्रेस के और जनता ने मिलकर उसको प्रदर्शन किया है। भाई बंदर अगर अस्वस्थ है, बंदर घायल हुआ है, तो वेटनरी डिपार्टमेंट का किसका काम है? और अगर वेटनरी डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहे तो कलेक्टर के पास तो जाएंगे ना भाई।
कलेक्टर की जिम्मेदारी है। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे पूरे गांव और शहर में लाइट बंद था बोलते हैं। 44 के लगभग ट्रांसफार्मर एक ही दिन में खराब हो गए वहां। पूरे गांव में लाइट बंद है ना, ग्रामीणों का लाइट बंद है, किसानों का खेत के लिए पानी नहीं मिल रहा है, पूरे शहर में लाइट गुल की स्थिति है और मात्र कलेक्टर बंगले का लाइट जल रहा था बोलते हैं। कई बार बिजली अधिकारियों से संपर्क किया गया, जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क किया गया, कलेक्टर साहब को भी शायद फोन से चर्चा करने का प्रयास किए, पर यहां तो अधिकारी मस्त हैं। ठीक है। तब हताश परेशान ग्रामीण कलेक्टर के बंगला पहुंच जाते हैं, भाई स्वाभाविक बात है। ठीक। दूसरी चीज आप समझेंगे, ये ट्रांसफार्मर जो बात बोले ना, ये 6 महीने से मामला चल रहा है वहां पर इनको करना कुछ नहीं है। तो भाई जनता तो अपनी मांग रखेगी, कलेक्टर से रखेंगे। कलेक्टर अगर अपना दायित्व नहीं कर पा रहे, उनके पास छोड़ देना चाहिए। ठीक है धनंजय जी, ठीक है। चौहान साहब, मैं अब मूल विषय पर आता हूं। ये आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस का ठीक है अपनी जगह, लेकिन यह बात तो सही है कि अगर 3-4 महीने गांव में ट्रांसफार्मर नहीं लग पा रहा है, और इस वजह से नहीं लग पा रहा है क्योंकि वहां बैलगाड़ी से लेकर जाना पड़ता है और वो बैलगाड़ी की वजह से हिल जाता है, और ट्रांसफार्मर जो जब उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि विद्युत विभाग के कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, वो तस्वीरें दिखाई कितनी मेहनत से गांव वाले और विद्युत विभाग के कर्मचारी लेकर जा रहे हैं, लेकिन वहां पर संसाधन ही नहीं है सर। बैलगाड़ी से आज भी हम क्या ट्रांसफार्मर लेकर जाएंगे? एक कलेक्टर 3 महीने में एक गांव में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए एक ट्रैक्टर नहीं दिलवा पाया जिस पे आराम से जाकर के रखा दिया जाए। पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जो आप कह रहे थे कि रूटीन लेटर है, सर मेरे पास ये लेटर है, इसमें लिखा है कि इतनी इतनी तारीख को 20 से 25 लोगों ने रात को 12 बजे 1 बजे आकर के धरना प्रदर्शन दिया, और जो कलेक्टर कार्यालय के आसपास धारा 100 लगी रहती है, और यह अत्यंत गंभीर विषय है, यह पुलिस पार्टियों की लापरवाही की तरफ इशारा करती है। इस तरह के आरोप लगाए सर उन्होंने। आम जनता से रिलेटेड नहीं है, आम जनता से रिलेटेड मामला नहीं है ये कलेक्टर की सुरक्षा और जो प्रोटोकॉल्स हैं उससे रिलेटेड मामला, और उसके लिए भी कलेक्टर को रिमाइंडर लिखना पड़ रहा है सर। तो ये हमारे इंटेलिजेंस फेलियर का भी सवाल मैं नहीं उठा रहा हूं। कलेक्टर कह रहे हैं कि 20 से 25 लोग रात को 1 बजे इकट्ठा हो रहे हैं, आपको पता क्यों नहीं लग रहा है? और वो कलेक्टर बंगले के बाहर बैठ गए प्रदर्शन पर, आप है ही नहीं वहां पर, और वो रिमाइंडर भी लिख रहे हैं। तो सर ये तो दोनों गंभीर चूक है ना, गांव का अंधेरे में होना भी, और कलेक्टर के बंगले के बाहर रात को 1 बजे 25-30 लोगों का अगर वो आक्रोशित होकर कुछ कर देते तो फिर तो हमारी और स्थिति खराब होती। चौहान जी, आप सबसे पहली बात ये है कि ये जो ट्रांसफार्मर, हेलो जी हाँ चौहान जी, सुन पा रहे हैं आपको, जी सुन पा रहे हैं, बोलिए सर। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, थोड़ी कम आ रही है, आप थोड़ा पास आ जाइए। सबसे पहली बात ये है, हाँ 44 जो ट्रांसफार्मर है वो 3 महीने से खराब नहीं पड़े हुए हैं। सबसे मेन बात ये, सबसे मेन बात ये। और उसके बाद जो 1-2 ट्रांसफार्मर खराब भी पड़े हुए हैं, वो क्यों नहीं पड़े हैं और क्यों ठीक उसको किया नहीं गया है, तो क्यों नहीं ठीक किया गया? तो 3-4 जो ट्रांसफार्मर थे पहले से खराब, उसको बदल दिया गया था। वहां पर ये कोई नहीं बताएगा। 3 ट्रांसफार्मर से 4 ट्रांसफार्मर अभी बदले गए हैं 2 दिन पहले। उसके बाद जो ये ट्रांसफार्मर जो आप अभी जो बदला, अभी जो खराब 2-3 ट्रांसफार्मर हो गए थे, उसको बदलने की कोशिश कर रही थी वहां का विभाग। ये कोई नहीं बताएगा कि जो पहले से ट्रांसफार्मर हो गए, ये कोई नहीं बताएगा। लेकिन बस राजनीति करनी है, कुछ भी हो जाए राजनीति करनी है। इनको कोई मतलब नहीं है कि जनता की तकलीफ से क्या है क्या नहीं है, सिर्फ राजनीति करनी है। अब आप खुद एक पत्रकार हैं और हमारे दर्शन भी देख रहे हैं, प्रवर्तक के दर्शन भी देख रहे होंगे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं बहुत ही जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूं, धनंजय जी कुछ बोल रहे थे, उनका ऑडियो डाउन कर। 44 ट्रांसफार्मर 1 महीने से भी बंद है, 1 महीने से बंद है या 3 महीने से बंद है? आप मेरे को लिखित में बताइए, आप मेरे को लिखित में आपके चैनल में बताइए। और जब मैं बोल रहा हूं कि वो जिम्मेदारी से कि आप उनका अकाउंट उठा लें कि उसमें क्या लिखा हुआ है, ये रूटीन वर्क का लेटर है, कलेक्टर ने खुद स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो ये क्या बोल सकते हैं आप? ना चौहान साहब देखिए, आपकी सारी बातें मान सकता हूं, ये रूटीन लेटर नहीं है, कलेक्टर के कहने से नहीं होता, उसमें वो तारीख के साथ स्पेसिफिक घटना को मेंशन कर रहे हैं सर कि इस तारीख को ये हुआ, और मैं आपको रिमाइंडर लिख रहा हूं कि ये गलत हुआ। ये रूटीन क्या, ये रूटीन में होता है क्या छत्तीसगढ़ में? कलेक्टर के बंगले के बाहर क्या ऐसा प्रदर्शन होता है? वो तारीख मेंशन कर रहे हैं सर। अभिलाष जी मेरे को ये बताइए कि इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहा चूक की है,
ना ना, मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने तो आपको कहा ही नहीं सर चूक की है। मैं ये कह रहा हूं कलेक्टर का जो सवाल है वो जायज सवाल है सर। अभिलाष जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल जायज होगा, लेकिन उसके पीछे की कहानी कोई नहीं बताएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक दिन भी 44 के 44 ट्रांसफार्मर बंद थे क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी जब 3 महीने से 44 ट्रांसफार्मर बंद है, 3 महीने से, तो मैं खुद बोल रहा था आपको कि 304 ट्रांसफार्मर बंद थे, जो क्योंकि वहां पर ट्रांसफर करने में दिक्कत आ रही थी, तब भी उन्होंने अपनी पर्सनल तरीके से पैसे भी करके वो ट्रांसफार्मर भिजवाए, और अभी जो ट्रांसफार्मर जो बिगड़ गया वो दूसरा ट्रांसफार्मर था। बिल्कुल ये प्राकृतिक आपदा है जो बंदरों के ऊपर आई है और ग्रामीणों के ऊपर आई है, ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इसमें कहीं भी प्रशासन कोई भी ढिलाई नहीं किया है। आप मेरे को ये बताइए कि कौन सी ढिलाई किया है? और अगर कलेक्टर ना चौहान साहब ठीक है, चौहान साहब चूंकि आपको मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि अगर कलेक्टर के पत्र पर भी एसपी ने एक बार संज्ञान नहीं लिया, उनको रिमाइंडर लिखना पड़ रहा है कि भैया कम से कम मुझे सुरक्षा दे दो मेरे बंगले की, तो आपको लग रहा है कुछ गलत नहीं हुआ है? आपको लग रहा है सब ठीक है, बढ़िया है, रूटीन है, ऐसा होता रहना चाहिए? देखिए, अभी मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, इसी चीज से मैंने अपनी बात चालू की है कि एसपी ने ये रिटर्न स्टेटमेंट दिया है कि इनको कलेक्टर साहब को पूरी सुरक्षा दी गई थी। कलेक्टर साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है, तो आप यहाँ पर बात इसके ऊपर भी कोई बात हो सकती है। हो सकती है ना सर, हो सकती है ना। तो इसका मतलब है कि कलेक्टर ने एसपी को बेवजह परेशान किया, फिर लेटर लिख करके कि आपने सुरक्षा नहीं दी है। वो कह रहे हैं रात को पार्टी नहीं है, पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी नहीं है, लिखित में है सर, ये लिखित में पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी नहीं है। अभी का लेटर कोई मायने नहीं लगता जी, अभी का स्टेटमेंट कोई मायने नहीं लगता आपके हिसाब से? नहीं, कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल रखता है सर, बिल्कुल रखता है। आपके लिए अभी का स्टेटमेंट मायने रखता है, कांग्रेस के लिए पीछे का स्टेटमेंट मायने रखता है, और मेरे लिए और वरिष्ठ पत्रकार जो बैठे हैं उनके लिए बीच की बातें मायने रखती हैं, बिल्कुल रखती हैं सर। सबके मायने अपने अपने होते हैं। आपके लिए अभी का स्टेटमेंट मायने रखता है, धनंजय जी के लिए पहले वाला लेटर मायने रखता है, और मैं सुधीर जी के पास आता हूं। सुधीर जी, आपके लिए क्या मायने रखता है? पहले जो कलेक्टर ने कहा कि भैया मेरे घर के सामने नहीं है, पुलिस पार्टी भी रात को 12 बजे नहीं आती, 40-50 लोग इकट्ठा कैसे हो रहे हैं, इसकी सुरक्षा दीजिए, रिमाइंडर दीजिए, वो मायने रखता है? या जो कह रहे हैं कि सब ठीक है, अब लेटर में लिख दिया, आप क्यों आप इस बात पर विवाद करते हैं? या इसके बीच में जो चीजें दबाई जा रही हैं, छिपाई जा रही हैं, वो मायने रखता है जैसे मेरे लिए? जी हाँ अभिलाष जी, बिल्कुल। अगर हम दोनों पक्षों की बात को भी सुन रहे थे, ट्रांसफार्मर और बंदर को लेकर के जो बातें हो रही थी, तो ये लग रहा था कि प्रशासनिक लापरवाही, इसके खिलाफ जन आक्रोश है। वहां तक तो मुद्दा सही है। कलेक्टर बंगला एक ऐसा एरिया होता है जो जिले के सर्वाधिक सुरक्षित स्थलों में से एक माना जाता है। कलेक्ट्रेट के सामने धरना देना अलग बात है, कलेक्टर बंगले में आधी रात को धरना, रात को 1 बजे धरना देना बहुत गंभीर बात है। और उसके बाद पुलिस को सुरक्षा न देना या पुलिस का संज्ञान न लेना, या फिर संज्ञान लेने के बावजूद कथित रूप से कलेक्टर द्वारा पत्र लिखना, स्मरण पत्र लिखना, ये बहुत गंभीर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत गंभीर मसला है। मुझे तो लगता है कि राजनीतिक रूप से इसको सोचने के बजाय प्रशासनिक संवादहीनता की स्थितियां क्यों बढ़ रही कलेक्टर और एसपी जैसे महत्वपूर्ण पदों के बीच, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और अगर ऐसी बात है तो बहुत कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कानून व्यवस्था को लेकर के बार बार हम जो सवाल उठा रहे हैं, कलेक्टर बंगला के सामने अगर आधी रात को 15 लोग एक बार खड़े हो गए तो दोबारा उनको खड़े होने का मौका नहीं देना, ये दोनों की जिम्मेदारी है। कलेक्टर के पास न्यायिक मजिस्ट्रेट का पावर है, होम गार्ड है उनके पास में, वो भी सकते थे। पुलिस के पास में अमला है और कलेक्टर उनकी पुलिस एसपी की अधिकारी होते हैं, जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। उनके आदेश की अवहेलना करना मतलब बहुत विषम स्थितियां, ऐसी स्थितियां बनती नहीं है आमतौर पे। ये कैसे बन रही है, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। जी ठीक है, तो ये मामला दरअसल व्यवस्था, चाहे वो बंदरों की मौत का मामला हो या ट्रांसफार्मर की हो, उससे भी जुड़ा है, और कानून व्यवस्था उससे भी जुड़ा हुआ है। अब एक कलेक्टर को जब ये लिखना पड़े कि भाई मेरे बंगले के सामने तो कम से कम जो धारा लगी हुई है उसके तहत, प्रोटोकॉल के तहत कुछ व्यवस्था कर दो। और आपको बता दूं कि ये वही छत्तीसगढ़ है जहां अभी हमने हाल ही में इतिहास में पहली बार एसपी और कलेक्टेड ऑफिस को जलते हुए देखा था।
हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई घटना सामने आए। इसके लिए प्रशासन को, पुलिस को खासतौर से कम सुरक्षा व्यवस्था बहुत पुख्ता नहीं तो इतनी तो रखनी चाहिए कि ऐसी स्थिति ना हो। और अगर कलेक्टर ने एक लेटर लिख दिया था तो उसके बाद कलेक्टर को रिमाइंडर लिखना पड़ रहा है, तो फिर सोचने वाली बात है, क्योंकि उन्मादी भीड़ कब क्या कर जाती है पता नहीं। बाद में आप उसमें ढूंढते रहिए कि कौन कांग्रेसी था, कौन फलाने समाज का था, एक अलग बात होती है। पर अगर ऐसा कुछ होता है तो यह प्रदेश के ऊपर बदनुमा दाग होता है। अब सवाल यह है कि क्या यह अधिकारियों के बीच की लोकल पॉलिटिक्स का हिस्सा है, संवादहीनता की वजह से हुआ है, या फिर वाकई में वहां व्यवस्था भी गड़बड़ थी और कानून व्यवस्था तो थी ही जैसा कलेक्टर कह रहे हैं। अगर ये तीनों में से एक भी मामला सही है तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, एसपी पर हो, कलेक्टर पर हो, दोनों पर हो, पर होनी चाहिए, वरना ऐसे मामले फिर सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया के.एस. चौहान साहब, धनंजय ठाकुर साहब, सुधीर पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।